सहारा के इस बेदर्द रेगिस्तान की गहराइयों में 1000 टन से भी ज्यादा सोना दबा पड़ा है, जिसे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं। तपती रेत और आग उगलते पत्थरों के नीचे दफन एक ऐसा खजाना जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों अफ्रीकी मजदूर इस बंजर और बेजान जमीन का सीना चीरकर इसके अंदर तक पहुंच जाते हैं। वो लाखों क्यूबिक मीटर जलती हुई रेत को बस इसलिए छान मारते हैं ताकि धूल के एक जर्रे से भी छोटे सोने के कण हाथ लग सकें। तपते रेगिस्तान के बीचों बीच सोना ढूंढ निकालना ही अपने आप में किसी करिश्मे जैसा लगता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि बिना किसी मशीन के सिर्फ नंगे हाथों से उस मिट्टी और मलबे से सोने को अलग करना, जहां न पीने का साफ पानी है और ना ही सिर छुपाने को साया, यही वो हकीकत है जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसी जगह जहां जिंदगी का नामो निशान तक नहीं होना चाहिए, वहां सोने की ये जंग कैसे लड़ी जाती है? तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं हमारे साथ, यहीं मैंडरिन टेक पर। सोना इंसान की जिंदगी का हिस्सा तब से है जब हम गुफाओं में रहा करते थे। आज से करीब 6000 साल पहले नियोलिथिक युग के उस दौर में भी इसका इस्तेमाल गहने, धार्मिक चीजें और खास तरह के सामान बनाने के लिए किया जाता था, जो सिर्फ राजाओं और रईसों के लिए ही होते थे। पर सोने में सिर्फ इसकी चमक ही खास नहीं है, असलियत तो ये है कि ये सदियों तक जैसा का तैसा बना रहता है। इसमें न जंग लगती है, न इसकी रंगत उड़ती है, और ना ही ये आसानी से घिसता है। इस बदलती दुनिया में सोना उन गिनी चुनी चीजों में से एक है जिसे अपनी अहमियत साबित करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। इसीलिए तो ये ताकत, शोहरत और भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। अब ऐसा भी नहीं है कि सोना आपको जमीन पर बस यूं ही पड़ा मिल जाएगा। इसका ज्यादातर हिस्सा लाखों सालों के दबाव से बनी पुरानी चट्टानों और पत्थरों के बीच गहराई में छिपा बैठा होता है, और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ तेज हवाएं और पानी इन चट्टानों को तोड़ देते हैं और सोने के उन बारीक कणों को बहाकर नदियों और नालों तक ले आते हैं। सहारा की इस झुलसा देने वाली गर्मी के नीचे भी सोना कुछ इसी तरह अपनी जगह बनाता है। रेत के हजारों फीट नीचे दबी क्वार्ट्ज की पुरानी परतें लाखों सालों तक सुलगती हैं और सोने में बदल जाती हैं। जानकारों का मानना है कि सहारा में कई हजार टन सोना मौजूद है, जो इस मर चुकी जमीन को पूरे अफ्रीका का सबसे बड़ा गोल्ड माइनिंग हब बनाने के लिए काफी है। अब रुख करते हैं मॉरिटानिया का, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोग सोने के ढेर पर रहते हैं। लेकिन यहाँ सोना किसी शोरूम में नहीं सजता। यहाँ सोना छिपा है, लाल धूल, मजदूरों के पसीने और उन छिन चुके बचपनों के पीछे। आसमान से आग बरसाते सूरज के नीचे यहाँ पूरे के पूरे परिवार, यहाँ तक कि वो छोटे मासूम भी जिन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता, वो भी जंग लगे फावरे थामे अपने माँ बाप के साथ इस फटी हुई जमीन को खोदते हैं, सिर्फ सोने की एक झलक पाने की उम्मीद में। जहां गुजारे के लिए दिन का $1 भी नसीब ना हो, वहां माइनिंग कोई पेशा नहीं रह जाता। ये उनके जिंदा रहने का इकलौता सहारा है। पर इस सोने की कीमत सिर्फ हाड़ तोड़ मेहनत से नहीं चुकाई जाती। इसकी असली कीमत उन बच्चों की सेहत से चुकाई जाती है जो सपनों की जगह धूल फांकते हुए बड़े हो रहे हैं। नदी का किनारा ही उनका स्कूल है और खुदाई के औजार ही उनके खिलौने हैं। इनके लिए सोना अमीरी की निशानी नहीं, बल्कि एक और दिन की रोटी जुटाने का आखिरी मौका है। यहाँ सोने की तलाश हाथ में पकड़े एक मेटल डिटेक्टर और बेहद तेज कानों के भरोसे शुरू होती है। ये मजदूर बेहद धीमे कदमों से आगे बढ़ते हैं, निगाहें जमीन पर टिकी होती हैं और कान मशीन से निकलने वाली उस बारीक सी बीप के इंतजार में। हर हल्की सी आवाज एक नई उम्मीद जगाती है। शायद पैरों के ठीक नीचे ही किस्मत चमकने वाली हो। पर यह सब सिर्फ नसीब की बात नहीं है। पुराने मजदूर जानते हैं कि पत्थरों की बनावट और मिट्टी के रंग को देखकर कहाँ खुदाई करनी है। उन्हें पता होता है कि पुराने बहाव वाले रास्तों में सोना कहाँ फंसा हो सकता है, और जैसे ही डिटेक्टर को कोई इशारा मिलता है, पूरा कुनबा पागलों की तरह खुदाई में जुट जाता है। यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। ये खाइयां गहरी होती ही जा रही हैं, कभी कभी तो दर्जनों मीटर नीचे तक धंस जाती हैं। बस फावड़ा, कुदाल और खून पसीना। मशीन का तो यहाँ कोई नामो निशान तक नहीं है। लोग सुरंगों को थामने के लिए पेड़ों के तनों का सहारा लेते हैं, पर ढहने का खौफ, वो तो हर पल सर पर मंडराता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, इन मजदूरों को रेंगना पड़ता है,
बिल्कुल तंग और संकरी जगहों से। ऐसी तंग गलियां जहां करवट बदलना भी नामुमकिन है, बस रेंगते रहो। यहां हर खुदाई एक जुआ है, या तो हाथ खाली रहेंगे या फिर महीने भर की कमाई एक ही झटके में मिल जाएगी। नीचे जाने का बस एक ही रास्ता है, रस्सियों को पकड़कर मौत के कुएं में उतरना। गहराई बढ़ने पर रास्ता और भी छोटा हो जाता है, इतना कि दम घुटने लगे और करवट लेना भी एक सपना बन जाए। उस गुप्त अंधेरे में बस सिर पर लगी लाइट ही है जो रह रहकर टिमटिमाती रहती है। मिट्टी का हर फावड़ा एक नई उम्मीद जगाता है, क्योंकि यहां सोना डलों के रूप में नहीं मिलता, वो तो इन बेजान पत्थरों के बीच बारीक कणों में कहीं छिपकर बैठा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई इनके सब्र का कड़ा इम्तिहान ले रहा हो। मिट्टी से लदे भारी बोरों को रस्सियों से बांधकर देसी जुगाड़ वाली चरखियों से ऊपर खींचा जाता है। फिर शुरू होता है ढेर लगाने का सिलसिला, अपनी बारी का इंतजार कि कब इन्हें पीस कर मिट्टी कर दिया जाए। समझ लीजिए कि यहाँ हर बोरी किसी लॉटरी के टिकट से कम नहीं है। जब तक मिट्टी पूरी तरह छन न जाए, किसी को नहीं पता कि किस्मत क्या गुल खिलाएगी। पाताल से निकले मिट्टी के ये भारी बोरे अब अपने दूसरे सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा रास्ता जहां सब अनिश्चित है, शायद किस्मत चमक जाए या शायद सिर्फ धूल ही हाथ लगे। इन्हें एक लंबी बेल्ट पर पटक दिया जाता है जो लोहे के पहियों पर शोर मचाती हुई दौड़ती है। धीरे धीरे ये उस विशाल लोहे के हौज की तरफ बढ़ते हैं जो अंत में घात लगाए बैठा है। वो हौज किसी भूखे राक्षस के खुले मुंह जैसा दिखता है जो सामने आने वाली हर चीज को निगलने को तैयार है। मटमैली मिट्टी का सैलाब शोर करता हुआ नीचे गिरता है और उन फौलादी दीवारों से जा टकराता है और फिर सीधे उस क्रशर के खूंखार जबड़ों में समा जाता है। धूल दबाने और मशीनों को ठंडा रखने के लिए पानी की बौछारें लगातार चलती रहती हैं। इससे एक गाढ़ा कीचड़ बन जाता है ताकि फालतू कचरा आसानी से बहकर अलग हो जाए। जब ये कीचड़ बहता है तो भारी कण, जी हां, जिसमें सोना भी शामिल है, नीचे बैठने लगते हैं। वो भारी चीजें नीचे जम जाती हैं और हल्का कूड़ा करकट पानी के साथ बह निकलता है। चीजों को छांटने का ये पहला कदम है, लेकिन यकीन मानिए असली खेल तो अब शुरू होगा। एक बार पिसाई का काम खत्म हो जाए तो फालतू पानी को निकालकर बाहर कर दिया जाता है। फिर बचता है मलबा, जिसे एक बेहद खतरनाक काम के लिए ले जाया जाता है। उसमें पारा यानी मरकरी मिलाना। सब जानते हैं कि पारा जानलेवा है, इससे कैंसर और दिमाग की नसें तक फट सकती हैं। पर क्या करें, यहाँ के गरीबों की पहुंच में बस यही एक सस्ता जहर है, और इकलौता ऐसा रसायन भी जो सोने को अपने अंदर समेटने की ताकत रखता है। यही वो चीज है जो बाकी गंदगी के ढेर से सोने को खींचकर अलग कर देती है। मजदूर इस जहरीले कीचड़ को 20 से 30 मिनट तक हाथों से मलते हैं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। ये एक ऐसा मेल है जहां सोना और पारा मजबूरी के साए में एक दूसरे में समा जाते हैं। फिर इस लोई को आग पर तपाते हैं, जिससे पारा भाप बनकर हवा में जहर घोल देता है और पीछे रह जाता है बस वो असली चमचमाता हुआ कच्चा सोना। ये तरीका जितना आसान और पुराना है, उतना ही जानलेवा और तबाह करने वाला भी। इस तरह निकले सोने के हर एक ग्राम के पीछे एक ऐसी कीमत छुपी है जो दिखाई नहीं देती। ये कीमत है इन मजदूरों और मासूम बच्चों की सेहत जो दांव पर लगी है। ये नन्हे बच्चे समझ भी नहीं पाते और उस जहरीली हवा को अपने फेफड़ों में भर लेते हैं, बस 9.25 औंस सोना निकालने के लिए, जिसकी कीमत करीब $2,400 है। इन मजदूरों को 19,000 टन से भी ज्यादा पहाड़ और मिट्टी का सीना चीरना पड़ता है, और इतनी मेहनत के बाद मिलता क्या है? बस दिन भर के $1 या $2। अफ्रीका के कई हिस्सों में लोग अपने हाथों से कड़ी मेहनत करके सोना निकालते हैं, लेकिन अमेरिका का अंदाज इससे बिल्कुल जुदा है। यहाँ पसीने की जगह भारी भरकम मशीनें और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी बड़े पैमाने पर जमीन का सीना चीरकर सोना बाहर निकालती हैं। ये तरीका न केवल काम की रफ्तार बढ़ाता है, बल्कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी काफी हद तक कंट्रोल में रखता है। तो चलिए आज आपको नेवादा की एक सोने की खदान की सैर कराते हैं, जहां आप अपनी आंखों से देखेंगे कि जब इंसान की सूझबूझ और नई मशीनें हाथ मिलाती हैं तो ये सोने की तलाश कितनी रोमांचक हो सकती है। आधुनिक माइनिंग का पहला बड़ा कदम है जमीन के अंदर गहरे छेद करना। ये छेद अक्सर 9 से 20 मीटर तक गहरे होते हैं। जरा इस विशालकाय ड्रिल रिग को देखिए, एक भारी भरकम ट्रक पर सवार
और हाइड्रोलिक पाइपों के जाल से लिपटी ये मशीन पूरी ताकत और सटीकता के साथ लोहे के पाइपों को ठोस चट्टान के अंदर उतार देती है। इसके बाद इन छेदों में बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया बारूद भरा जाता है ताकि सख्त चट्टानों के परखच्चे उड़ाए जा सकें। एक्सपर्ट्स हर छेद में डेटोनेटर लगाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि धमाके वाले एक छोटे से हिस्से में ही 50 से लेकर 100 तक चार्जिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ये सब आपस में बारीकी से जुड़े होते हैं और इनकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट रखी जाती है। और फिर जब बटन दबता है तो पूरा इलाका एक साथ दहल उठता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि पूरी जमीन कांपने लगती है और आसमान में धुएं का गुबार छा जाता है। इसकी ताकत पहाड़ के एक पूरे हिस्से को चीरने के लिए काफी है, जो विशाल चट्टानों को हजारों छोटे टुकड़ों में बदल देती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बाद में उनमें से सोना निकालने का काम थोड़ा आसान हो सके। धमाके के बाद जब धूल जमती है तब मैदान में उतरते हैं ये बड़े बड़े एक्सकेवेटर। ये मशीनें अपनी हर स्कूप के साथ सोने वाली मिट्टी को बटोरती हैं और उसे खदान के किनारे दौड़ रहे लंबे कन्वेयर सिस्टम पर डालती जाती हैं। ये बेल्ट्स कभी नहीं रुकती और लगातार चलती रहती हैं ताकि सारा माल बिना किसी रुकावट के धमाके वाली जगह से सीधा एक अस्थायी ढेर तक पहुंच जाए। यहाँ वक्त की बहुत कीमत है। पूरी प्रक्रिया पर 24 घंटे नजर रखी जाती है ताकि रफ्तार भी बनी रहे और 1 ग्राम सोना भी बर्बाद ना हो। इसके बाद छटी हुई मिट्टी को उन दानवाकार हॉल ट्रक्स में लादा जाता है जिनमें से एक एक ट्रक अकेले ही दर्जनों टन वजन ले जाने की ताकत रखता है। ट्रकों की ये कतारें बिना थके मिट्टी को सीधा प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाती हैं। प्लांट पहुंचते ही मिट्टी पूरी तरह से ऑटोमेटिक कन्वेयर सिस्टम के हवाले कर दी जाती है, जिससे वो पूरी फैक्ट्री में बिजली की रफ्तार से इधर उधर घूमती रहती है। क्या आप जानते हैं 1 टन पत्थर में सिर्फ 0.05% ही सोना होता है। मतलब हजारों ग्राम पत्थर और मिट्टी के बीच सिर्फ 1 ग्राम सोना छिपा होता है। सुनकर नामुमकिन लगता है ना? पर नई तकनीक के सामने कुछ भी मुश्किल नहीं। ये प्लांट अपनी गजब की रिफाइनिंग पावर से उस जरा से सोने को भी पूरी सफाई और तेजी से अलग कर लेता है। अब ये पत्थर एक विशाल बॉल मिल में जाता है। ये एक ऐसी चक्की है जिसमें लोहे की हजारों गेंदें भरी होती हैं। एक एक गेंद का वजन कुछ पाउंड से लेकर 60 पाउंड से भी ज्यादा हो सकता है, यानी कुल मिलाकर सैकड़ों टन फौलाद। जैसे ही ये मिल घूमती है, वे भारी गेंदें चट्टानों पर गिरकर उन्हें बेरहमी से कुचलती हैं। धीरे धीरे वो सख्त पत्थर बिल्कुल बारीक धूल जैसा बन जाता है। पिसाई का ये दौर लगातार 20 से 30 मिनट तक चलता रहता है, जब तक कि वो पूरी तरह पाउडर ना बन जाए। इस मोड़ पर आकर मिट्टी से सोने को जुदा करना पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अब इस पिसे हुए पाउडर में पानी मिलाया जाता है, जिससे ये गाढ़े कीचड़ जैसा दिखने लगता है। ये गाढ़ापन सोने को बाकी बेकार कचरे से अलग करने में बहुत मदद करता है। इसके बाद ये घोल मशीनों के जरिए आगे बढ़ता है ताकि सोना निकालने के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव तक पहुंच सके। अब ये सारा कच्चा माल यानी ओर लंबे कन्वेयर बेल्ट से होते हुए उन विशाल टैंक्स में जा गिरता है, जहां असली खेल शुरू होता है। यहां केमिकल रिएक्शंस और भरी भरकम मशीन्स का ऐसा मेल होता है कि मिट्टी से सोना निचोड़ लिया जाता है। जैसे ही वो ओर का गाढ़ा घोल उन बड़े टैंक्स में उलट दिया जाता है, सोने को अलग करने की शुरुआत एक बहुत ही साधारण पर कारगर तरीके से होती है, जिसे हम फिजिकल सेपरेशन कहते हैं। फिर शुरू होता है खतरनाक केमिकल्स का काम। साइनाइड जैसे पदार्थ डाले जाते हैं ताकि बचा कुचा सोना भी पिघलकर घुल जाए। इससे होता यह है कि सोना उन गंदगियों से आजाद हो जाता है जो ओर में अब भी फंसी हुई थी। अब इस सोने वाले घोल को एक खास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पंप किया जाता है, जहां से एक लगातार डायरेक्ट करंट यानी बिजली की धारा गुजरी जाती है। टैंक के अंदर सोने के कण यानी आयंस भागते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ और धीरे धीरे वहां एक ठोस धातु की परत जमने लगती है, जो सतह पर एक नई शक्ल लेती है। ये पूरा तमझाम बेहद सख्त निगरानी और कंट्रोल में होता है ताकि कोई कसर न रह जाए, और मकसद बस एक ही है कि मिलने वाला सोना पूरे 100% शुद्ध हो। जब इलेक्ट्रोलाइसिस का काम खत्म होता है और चमचमाता सोना अलग कर लिया जाता है, तब बड़ी आती है स्मेलिंग की, जहां इस धातु को 1000 से 1200 डिग्री के खौफनाक तापमान पर तपाया जाता है। इस स्टेप का में काम है बच्ची कुची गंदगी को जद से खत्म करना और सोने को इतना पिघला देना कि वो पानी की तरह सांचों में ढल सके। तपाने से सोना नरम और एक जैसा हो जाता है,
जो उसे बार्स में ढलने के लिए बिल्कुल सही बनाता है। ये स्टेप सोने को न सिर्फ एक स्टैंडर्ड शक्ल देता है, बल्कि ठंडा होकर जमने पर उसकी शुद्धता को भी बरकरार रखता है। जैसे ही पिघला हुआ सोना सांचों में गिरता है, वो असली गोल्ड बार्स की शक्ल लेने लगता है और फिर उसे खुली हवा में धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। जमने के बाद ये धातु सख्त और इतनी चमकदार हो जाती है कि अंत में ये बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसे बाजार में मिलने वाली गोल्ड बार होनी चाहिए। अगला पड़ाव है वजन का। हर एक बार को कांते पर रखकर उसका सटीक वजन नपा जाता है। आमतौर पर एक बार का वजन 1 से 2 किलो होता है और शुद्धता प्योर 99.99%। इसका मतलब है कि गंदगी 0.01% से भी कम बची है। वजन और जांच के बाद सोने को थोड़े हल्के एसिड से धोया जाता है। ये एसिड स्मेलिंग के बाद बची कची भरी धातुओं और कचरे को पूरी तरह साफ कर देता है। वो हल्का एसिड उन सारे कचरे के कणों को पिघला देता है, और वो भी असली सोने को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। फिर ये चमचमती बर्स अमेरिका के बड़े बड़े बैंक्स में भेज दी जाती हैं, जैसे कि फेडरल रिजर्व, जहां इन्हें बेहद सुरक्षित तहखानों में टॉप सिक्योरिटी की निगरानी में रखा जाता है। सोने की हिफाजत के लिए वहां इतने सख्त इंतजाम होते हैं कि कोई परिंदा भी पर न मार सके, ताकि सुरक्षा और गोपनीयता दोनों ही 100% पक्की रहें। ये वॉल्ट्स देश की अर्थव्यवस्था और खजाने को संभालने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इन्हीं बर्स से सोना निकलकर बड़ी हिफाजत से भेज दिया जाता है सीधा ज्वेलरी बनाने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्री में। सबसे पहले सोने को दोबारा भट्टियों में गर्म किया जाता है ताकि वो नरम पड़ जाए और उसे कोई भी मनचाहा आकार देना पहले से कहीं आसान हो जाए। जैसे ही सोना सही तरह से लचीला होता है, उसे भरी रोलिंग मशीन्स में डाला जाता है, जो उसे दाबाकर लंबा खींच देती हैं या फिर इतने बारीक तारों में बदल देती हैं कि उन्हें छुओ तो बिल्कुल रेशम जैसा एहसास हो। फिर इन बारीक तारों को चैन बनाने वाली मशीन में डाला जाता है, जहां इनकी छोटी छोटी कड़ियां बनती हैं, और बस एक एक कड़ी को जोड़कर चैन तैयार हो जाती है। सोने को तराशने का काम शुरू होता है, कभी हाथों की जादुई कारीगरी से तो कभी हाईटेक मशीनों के जरिए, ताकि एक ऐसी बेजोड़ चेन तैयार हो जिसमें कोई जोड़ नजर ना आए। अब डिजाइन जैसा होगा वैसे ही इन चेन की मोटाई और इनका अनोखा अंदाज भी बदलता रहता है। कुछ एकदम बारीक और सादी, तो कुछ इतनी बोल्ड कि सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाएं। मतलब हर किसी की पसंद का यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है। जब कड़ियां जुड़ जाती हैं, तब इन चेन को एक बहुत ही बारीकी वाले पॉलिशिंग के दौर से गुजरना पड़ता है। ये मेहनत इसलिए जरूरी है ताकि वो रेशमी एहसास और वो शानदार चमक मिल सके जो सोने की असली पहचान है। पर फाइनल टच से पहले सोने के हर एक महीन धागे और पूरी बन चुकी चेन का कड़ा इम्तिहान होता है। जौहरियों की पैनी नजरें एक एक कड़ी को बारीकी से टटोलती हैं ताकि क्वालिटी के ऊंचे पैमानों पर कोई आंच ना आए। जो पीस इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, सिर्फ उन्हीं की पैकिंग होती है और फिर वे बाजार में बिकने के लिए भेज दिए जाते हैं। तो आपने अभी हमारे साथ अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक का लंबा सफर तय किया, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर सोना असल में बनता कैसे है। अगर ये सब देखने के बाद अब सोना शब्द आपके लिए पहले से कहीं ज्यादा मायने रखने लगा है, तो अपनी राय कमेंट्स में देने में जरा भी संकोच न करें। और अगर इस सफर ने आपके अंदर और जानने की इच्छा जगाई है और आपकी समझ को बढ़ाया है, तो अब आप उस राज को जान चुके हैं जो इस कीमती धातु की जादुई चमक के पीछे छिपा होता है। फॉलो बटन दबाना मत भूलना, ताकि आप ऐसी ही और भी रोमांचक और हैरान कर देने वाली चीजें मिस ना करें। अभी तो बहुत सारे दिलचस्प किस्से और कहानियां आपका इंतजार कर रहे हैं।